माय नेम इज़ चंद्रकांत साहू। भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज प्रीपोजिशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं या फिर मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशंस के 3 टाइप होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, प्लेस, पोजिशन एंड डायरेक्शन, है ना। और दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना। हम लोग ब्रॉडली अब इसको 2 कैटेगरी से डिवाइड करते हैं। पहले क्या था, हमने उसको पोजिशन और डायरेक्शन एंड टाइम के हिसाब से किया था। अभी हम लोग इसको पोजीशन और डायरेक्शन को हम लोग एक ले लिए हैं स्पेस कैटेगरी में, और दूसरा हम लोग टाइम कैटेगरी में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो प्रीपोजिशन का वर्ड है वो है इन। इन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी रूम के बारे में बातें कर रहे हों, या फिर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बातें कर रहे हों, या फिर किसी स्ट्रीट मतलब किसी रास्ते के बारे में बात कर रहे हों, किसी टाउन या फिर किसी शहर के बारे में बात कर रहे हों, किसी देश के बारे में बात कर रहे हों, बुक, पेपर, पिक्चर, वर्ड, कार, टैक्सी, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम इन द किचन, आई एम इन द लंदन, आई एम इन द स्ट्रीट, आई एम इन द टाउन, है ना। तो ऐसा ये जो इन जो प्रीपोजिशन है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जहाँ पर किसी रूम के बारे में बातें हो रही हैं, बिल्डिंग, कंट्री, ऐसे जब जहाँ पर भी इन जब की बातें हो रही है वहाँ पर इन का यूज़ किया जाएगा। दूसरा प्रीपोजिशन है दोस्तों एट। इन और एट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ भी रखा हुआ है ना, ताकि आपको वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैसे कि एट कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु के, है ना, एकदम एग्जैक्ट होने का बात कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिल्डिंग है ना, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसकी बात करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एट की बात करूँगा। मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ, आई एम एट द बिल्डिंग, मतलब कि मैं बिल्डिंग के बाजू में खड़ा हूँ या फिर बिल्डिंग के पास में खड़ा हूँ, है ना। जब भी किसी के नेक्स्ट में हम लोग खड़े होते हैं, मीनिंग नेक्स्ट टू, मतलब जब भी हम किसी के नेक्स्ट में खड़े होंगे तब एट का यूज़ करेंगे। और कहाँ पर एट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर टेबल के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं टेबल में कुछ रखा हुआ है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, तब भी एट यूज़ करेंगे। इवेंट्स, अगर कोई इवेंट्स होते हैं उसके बारे में भी, अगर इवेंट्स जैसे कोई उत्सव हो रहा है, कहीं पर कोई पार्टी हो रही है ना, तो ऐसे जगहों के लिए भी हम लोग एट का यूज़ करते हैं। और जैसे और एक जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्लेसेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, मतलब कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल से हटके है, तो भी हम लोग एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए तो, एट द डोर, मैं कहाँ पर हूँ, एट द डोर, मैं दरवाजे के पास हूँ, ठीक है। एट द स्टेशन, मैं मतलब कहाँ हूँ, स्टेशन में हूँ। एट अ कंसर्ट, कंसर्ट मतलब जो म्यूज़िक का जो वो होता है ना, फंक्शन जो बोलेंगे, म्यूजिक फंक्शन, उसको हम लोग कंसर्ट बोलते हैं। तो एट अ कंसर्ट, मैं कहाँ पर हूँ, कंसर्ट में हूँ। एट अ पार्टी, मैंने क्या बोला था, किसी भी इवेंट्स, ये देखो जो कंसर्ट और पार्टी है वो एक हिसाब से यहाँ पर क्या है, इवेंट्स है। और देखिए एट द सिनेमा, एट स्कूल एंड एट वर्क। अब देखिए हम लोग सिनेमा कब जाते हैं, मूवी देखने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, कोई टिपिकल वर्क हो गया है ना। एट स्कूल, स्कूल क्यों जाते हैं हम लोग, पढ़ने के लिए, तो यह भी एक क्या हो गया, टिपिकल वर्क हो गया है। एट वर्क, वर्क मतलब मैं वहाँ काम करने जाऊँगा, मैं पैसा कमाने जाऊँगा, है ना। तो वह भी कहाँ कहाँ क्या यूज़ होगा, वहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना दोस्तों, है ना। इन और एट में माइनर सा डिफरेंस यही है ना। ये पर्टिकुलर वर्ड्स जहाँ पर आते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और ये किसी मीनिंग, अगर किसी का कुछ अलग से काम है या फिर किसी के बाद नेक्स्ट टू खड़ा है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नेक्स्ट टू, तो हम लोग एट का यूज़ करते हैं। ऑन हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे कि कहीं किसी चीज़ से वो जुड़ा हुआ हो, क्या होगा, वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर अ प्लेस विथ अ रिवर, मतलब अगर कोई नदी के किनारे, जैसे गंगा के किनारे क्या है हमारा, बनारस है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑन यूज़ करेंगे। ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा बनारस इज सिचुएटेड, ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन द बैंक मतलब किनारा होता है, ठीक है। बीइंग ऑन अ सरफेस, अब सरफेस मतलब क्या, जैसे टेबल है ना, टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है ऐसे कुछ सामान, तो ऑन द टेबल बोलते हैं, ठीक है। वो सरफेस के ऊपर कुछ रखा हुआ है। फॉर अ सर्टेन साइड, मतलब सर्टेन साइड मतलब वो किसी के दाएं में है कि बाएं में है, तब भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग किसी हाउस में किसी फ्लोर की बात करते हैं, जैसे कि मैं क्या बोलूँगा, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर, मतलब मैं पहली तल में हूँ, मैं दूसरे तल में हूँ, तो भी हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आई एम गोइंग ऑन द बस, ओके, है ना। और आई एम गोइंग ऑन द प्लेन, मतलब मैं बस से जा रहा हूँ या प्लेन से जा रहा हूँ या ऑन द ट्रेन जा रहा हूँ, ठीक है, तो भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर टेलीविज़न और रेडियो, है ना, जैसे कि वेयर आर यू, अगर मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द रेडियो शो, मतलब हमने बोल दिया कि रेडियो शो में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द बस, ऑन द टीवी, ऑन द रेडियो, है ना।
ये थोड़े कन्फ्यूजिंग थे दोस्तों, ये तीनों इसलिए मैंने एक साथ क्लब करके लिए हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा वाला कन्फ्यूजिंग पेयर होता है ना, जिसमें अंडर और बिलो। हम लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर अंडर यूज़ करना है, कहाँ पर बिलो यूज़ करना है। ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, ऑन द ग्राउंड, अगर किसी चीज़ को हम लोग ऑन द ग्राउंड रखे हुए हैं, है ना, या फिर किसी दूसरे चीज़ों से अगर वो नीचे रखा हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं। जैसे बैग इज़ अंडर द टेबल, मतलब देखो बैग कहाँ है, अगर ये सरफेस है ना, तो बैग यहाँ पर रखा हुआ है, ये बैग रखा हुआ है, लेकिन वो किसके नीचे रखा हुआ है, एक टेबल के नीचे रखा हुआ है। लेकिन ये देखिए कहाँ रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर और टेबल के नीचे रखा हुआ है। मतलब टेबल क्या बोला है, समथिंग एल्स, किसी के चीज़ से नीचे रखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ पर अंडर यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द बैग इज़ अंडर द टेबल, बैग कहाँ है, अंडर द टेबल है, लेकिन किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब बिलो क्या यूज़ करते हैं, बिलो हम तब यूज़ करते हैं जब वो किसी चीज़ से नीचे हो, है ना, और लेकिन सरफेस के ऊपर हो। जैसे कि हम लोग क्या बोले, फिश आर बिलो द सरफेस। अब देखिए मान लो बात, ये तालाब है, मान लो बात, है ना, ये तालाब है, ठीक है, तालाब में समझ लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक मछली तैर रही है, मान लो बात, बहुत ही गंदी ड्राइंग है बट बस इमेजिन करिएगा। तो देखिए ये क्या है, ये सरफेस तो यहाँ पर है, ये सरफेस से ऊपर है, लेकिन जो पानी का लेवल है उससे नीचे है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिलो यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक डिफरेंस है, जरूर समझिएगा। अगर वो सरफेस के ऊपर है, देखिए सरफेस के ऊपर तैर रहा है मछली, है ना, लेकिन पानी के लेवल से नीचे है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिलो यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल क्या होगा, द फिश आर बिलो द सरफेस, तो यहाँ पर जो सरफेस है उसके बिलो पाया जाए। ठीक है, अब देखिए ओवर एंड अबो, ओवर एंड अबो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ देखते हैं। ओवर क्या करता है, अगर किसी चीज़ को हमने फुल्ली कवर कर लिया, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो हम लोग भी क्या यूज़ कर सकते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, है ना। मीनिंग मोर देन, अगर किसी चीज़ से हम लोग ज़्यादा बताना चाहते हैं तो भी ओवर यूज़ करते हैं, है ना। अगर मैं किसी दूसरे साइड में जाना चाह रहा हूँ तो भी हम लोग ओवर यूज़ करते हैं। अगर मैंने किसी चीज़, ऑब्स्टेकल मतलब किसी हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है, दुविधा, दुविधा या फिर कठिनाई, जो अपन कठिनाई बोलते हैं, जो कठिनाई बोलते हैं, अगर उसको पार कर लिया तो भी हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होगा, पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट। अब देखिए ये क्या हो रहा है, हमारे शर्ट को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है, किससे कवर कर लिया, जैकेट से, तो हमने क्या यूज़ किया, ओवर यूज़ किया, ठीक है। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, मतलब अपने जैकेट के कवर, मतलब अपने शर्ट को जैकेट से कवर कर लो, ठीक है। ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, अब देखिए हमने क्या बताया था, मोर देन एनीथिंग, अगर किसी चीज़ से ज़्यादा है तो हम लोग भी ओवर का यूज़ करते हैं। तो देखो 16 साल से ज़्यादा है तो हमने ओवर का यूज़ किया है, ठीक है। वॉक ओवर द ब्रिज, अब देखो हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं या फिर किसी के अदर साइड में जा रहे हैं तो भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने ब्रिज के उस साइड जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया है, ओवर यूज़ किया, मतलब कि मैं चल कर, वॉक ओवर द ब्रिज मतलब मैं उसके ऊपर से जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो देखो, अब वो में फिर से वही बात है, किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं। जैसे कोई चीज़ यहाँ है, अगर उससे कुछ चीज़ ऊपर रखी हुई है तो हम लोग अबो की बात करते हैं, बट लेकिन उसके जस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे अ पाथ अबो द लेक, अब देखो लेक ये है, मान लो बात ये झील है, ठीक है, ऐसे झील बना हुआ है, अब इसके ऊपर एक ब्रिज टाइप का बन के यहाँ से एक पाथ जा रही है, मतलब रास्ता जा रहा है। तो देखो ये क्या है, इस लेक के ऊपर तो है लेकिन ये लेक में उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अबो, अ पाथ अबो द लेक। तो दोस्तों अबो एंड ओवर, अंडर एंड बिलो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप लोग ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा ताकि आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स और हैं, अक्रॉस और थ्रू, है ना। अगर मैं किसी चीज़ के दूसरे साइड पे जा रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अक्रॉस यूज़ करूँगा। जैसे वॉक अक्रॉस द ओवर, अक्रॉस द ब्रिज। अब देखिए अक्रॉस और ओवर भी लगभग सिमिलर होता है। जब हम लोग गेटिंग अदर द साइड जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेट वॉक अक्रॉस द ब्रिज मतलब मैं ब्रिज के आर पार, मतलब उस पार जा रहा हूँ, ठीक है। थ्रू कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी के ऊपर लिमिट लगाना चाहते हैं या फिर उसके साइड्स के बारे में बात करते हैं, इसके बॉटम्स के बारे में बात करते हैं, लिमिट लगा के, तो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होगा, ड्राइव थ्रू द टनल, मतलब मान लो बोलते एक टनल मतलब क्या होता है, सुरंग। अगर मैं आपको सिंपल रास्ते में बताना चाहूँ, सुरंग हो गया। तो अगर ट्रेन यहाँ से जा रही है ना, और इस तरफ निकलेगी तो क्या करेगी, ड्राइव थ्रू द टनल, मतलब वह टनल के बीच से होकर निकलेगी। ऐसे ही अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई जंगल ऐसे मान लो वो रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब जंगल तो रखा क्या होगा, जंगल होगा, तो जंगल के बीचों बीच हम लोग को रास्ता जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वॉकिंग थ्रू द जंगल, मतलब मैं जंगल के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। अब टू भी एक अच्छा वर्ड है, टू और इनटू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। टू क्या करते हैं, मूवमेंट टू अ पर्सन और बिल्डिंग, और मूवमेंट टू अ प्लेस और कंट्री। मतलब अगर कोई पर्सन का मूवमेंट हो रहा हो या किसी बिल्डिंग की मूवमेंट हो रही है, उसके
रिस्पेक्ट में, या फिर किसी प्लेस और कंट्री की मूवमेंट हो रही हो, है ना, मैं मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ या फिर वहाँ से आ रहा हूँ, तो फिर हम लोग उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, गो टू द सिनेमा, मतलब टू देखो, मैं एक और हमने क्या 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 यूज़ किया हुआ था इससे पहले सिनेमा के लिए, और हमने वहाँ पर दूसरी मीनिंग जो हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या हुआ था, एट द सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा हॉल में था, तब मैंने वहाँ पर क्या बोला, मैं वहाँ पर हूँ। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं अभी, है ना, तो हम लोग टू का यूज़ कर रहे हैं। गो टू द सिनेमा मतलब मूवी हॉल को जाइए, है ना। एट द सिनेमा मतलब मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। गो टू लंदन और आयरलैंड मतलब कि मैं गो टू लंदन मतलब आप लंदन जाइए या फिर आप आयरलैंड जाइए, मतलब जहाँ भी हम लोग किसी प्लेस में मूवमेंट की बात करते हैं तो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। अब इनटू क्यों यूज़ करते हैं, जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं या फिर किसी चीज़ की, जैसे कि मान लो आप, ये एक रूम है ना, ये एक रूम है, ये रूम के अंदर हम लोग यहाँ से घुसना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डोर से हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या, इन टू मतलब हम लोग बोल रहे हैं, इन मतलब क्या होता है कि सबसे अंदर भी होता है ना, तो इन टू मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हम लोग इन टू का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि गो इन टू द किचन, गो इन टू द हाउस, गो इन टू अ रूम, गो इन टू द बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग किचन के, अब किचन में कैसे जाएंगे हम लोग, किचन होगा एक दरवाजा होगा, उसी के अंदर से ही जाएंगे ना फिर, तो वो क्या होगा, गो इन टू द किचन, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है, अगर हम लोग किसी कहाँ से आए हैं इसकी बातें करते हैं तो हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहाँ से आए हैं, मैं आपको पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है, मतलब आप कहाँ से हैं, तो छत्तीसगढ़ से हैं, तो वैसे जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल छोटा तो बताना चाहूँ, अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, मतलब कि एक फूल है जो कहाँ से है, गार्डन से है, फ्रॉम मतलब कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मैंने आपको जैसे बताया था कि ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बारे में जो भी चीज़ें बता रही हैं, जो भी वर्ड्स टाइम के बारे में बातें कर रहे होंगे, उसको हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल देखना चाहें, सिंस, अब मैंने सिंस, फॉर और फ्रॉम को इसलिए एक साथ रखा है क्योंकि हमेशा जब क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं के कन्फ्यूजिंग पेयर्स में दिया जाता है कि कहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पर सिंस लग रहा है, कि फॉर लग रहा है, कि फ्रॉम लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंस हम लोग क्या लगाते हैं, अगर हमको किसी काम के होने का, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम से, मान लो बात ये 1980 है, ठीक है, और ये 2021 है, ठीक है, अगर मैंने कोई काम 1980 में स्टार्ट करके अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस 1980, मतलब कि मैं यह काम कब से कर रहा हूँ, 1980 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अभी तक कर भी तो रहा हूँ, इसलिए हम लोग इस जगह पे सिंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई काम शुरू हो गया है और वो अभी तक चल रहा हो तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे क्या होगा, मिस्टर रॉय हैज़ बिन टीचिंग क्वांटम फिजिक्स सिंस 1995, मतलब क्या बोल रहे हैं, वह क्वांटम फिजिक्स 1995 में पढ़ा रहा था और आज भी 2021 में भी पढ़ा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मेजर डिफरेंस अब क्या होगा, फॉर के लिए होगा। फॉर को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का पता हो, है ना। जैसे कि मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, मान लो के बाद, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 ईयर टिल नाउ, है ना, मतलब मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो हम लोग जैसे कि फॉर 2 ईयर्स, है ना, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स, फॉर 8 आवर्स। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, पीरियड मतलब समय के काल की बात करेंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं, जब ये भी देखिए फ्रॉम और सिंस में भी यही एक डिफरेंस है कि अगर सिंस क्या होगा, वो काम कंटिन्यू हो सकता है, बट फ्रॉम कब यूज़ होता है, जब कभी कभी वो काम स्टार्ट होने वाला हो इन फ्यूचर में, है ना, या फिर अगर वो काम स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया होगा पास्ट में, तब भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से देखना चाहें, द इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 9 AM टुमारो, मतलब कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे, टाइम उसने दादा या फ्रॉम मतलब कि सुबह 9 बजे से, 9 बजे से क्या हो जाएगा, कल से एक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंस, फॉर और फ्रॉम में, ये याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग ऐसे कन्फ्यूज होते हैं अगो एंड बिफोर में। अगो क्या होता है, सर्टेन टाइम के बारे में बात करता है, पास्ट में, है ना। जैसे मान लो बात मैं 2 साल पहले, मान लो बात मैं हैदराबाद में था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज इन हैदराबाद 2 ईयर्स अगो, मतलब मैं हैदराबाद में था कब, 2 ईयर्स अगो, मतलब मैं पर्टिकुलर सर्टेन टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैं 2 साल पहले वहाँ था, है ना। अब बिफोर कब यूज़ करते हैं, बिफोर जब किसी भी पॉइंट से कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लो बात मैंने बोला कि 2010 से पहले मैं स्कूल में था,
तो मैं क्या किया 2010 से कंपैरिजन कर दिया हूँ, है ना, कि इस पर्टिकुलर टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे, मतलब कि बिफोर 2004 तुम कहाँ थे, बिफोर 10 बजे तुम कहाँ थे, है ना, तुम 10 बजे से पहले कहाँ थे, तब हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे। टिल और अनटिल, टिल और अनटिल क्या कब यूज़ करते हैं, ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर सेंस में बात किया जाता है कि कितने देर तक वो काम चला था, है ना, तो जैसे मैं या फिर कितनी देर तक वो काम चलने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारी क्लास जो क्या चलती है, हमारे पास मंडे टू फ्राइडे चलती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम मंडे टू टिल फ्राइडे। टू भी यूज़ कर सकते हैं, टिल भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर टिल की जगह आप अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, वो आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, टू टिल और अनटिल को एक ही माना जाता है, ठीक है। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि टिल और अनटिल को हम लोग बेसिक डिफरेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बाई, बाई का क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर सेंस जब बोलेंगे एकदम लेटेस्ट टाइम के हिसाब से कब बातें कर रहे हैं, तब हम लोग बाई की यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं क्या बोलूँगा कि मैं आज शाम को 6 बजे वापस आ जाऊँगा, तो क्या बोलूँगा मैं, आई विल बी बैक बाई 6 o'clock इवनिंग, मतलब कि मैं यहाँ पर इवनिंग अलग से लगा देते हैं हम लोग, है ना, ताकि आपको मैंने शाम जो बोल दिया वो आपको समझ में आए। तो बाई हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर लेटेस्ट टाइम के बारे में या फिर एकदम सर्टेन पॉइंट के बारे में बात हो रहा है टाइम का, तो हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। बाई का यूज़ हम लोग प्लेस के लिए भी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल के लिए, जैसे आई एम गोइंग बाई बस, जो ऑन द बस था ना, वो बाई बस भी हो सकता है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के द्वारा हम ट्रैवल करते हैं तो हम लोग वहाँ पर बाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे टाइम में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ये आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम लोग इसमें सोच रहा हूँ एक क्लास और लूँगा जिसमें लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई और सेंटेंसेस में डाउट हो तो बीच में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग उसका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।